लेकिन ऐसे हालात और ऐसे कारण क्या हुए कि आज किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता, और किसान अगर अपने बेटे को सबसे पहले कोई सबक देना चाहता है तो ये कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी कर लेना, कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार कर लेना, यहाँ खेती में कुछ नहीं रखा। कोई झूठ बात तो नहीं, ये कहावत बदल क्यों गई? उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, वो चीजें आज उल्टी हो गई। खेती और किसानी सबसे घाटे का धंधा बन गया। कारण क्या? सत्ता और सरकारें इसके लिए जिम्मेवार हैं। बात फसल बिकाई की थी, फसलों की कीमत लड़ने की थी, वो लड़ाई आप सबने लड़ी और जीती। कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर उस लड़ाई का श्रेय ले तो वो गलत है। उस लड़ाई को जीतने का श्रेय आप सबको जाता है, गांव देहात में बैठे हर एक किसान को जाता है, उस बुजुर्ग, उस माता को जाता है, उस बुजुर्ग को जाता है जो दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल बैठा रहा। और सरकार ने महसूस किया कि कानून तो बना दिए लेकिन किसान मानेगा नहीं, वापिस लेने पड़ेगा, और वो कानून वापिस हुए। और उसके लिए आप सब और आप सब के साथ साथ वो नेता भी जो वहां दिल्ली पर बैठे रहे बधाई के पात्र हैं। वो क्यों बधाई के पात्र हैं कि हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों किसान यूनियन है, लेकिन पहली बार सभी किसान यूनियन एक मंच पर इकट्ठी हुई। साथियों, हमारा भारतीय इनकलाब संघ और हमारे साथी आपसे न वोट मांगने आए, या राजनीतिक सपोर्ट मांगने आए, न आपको अपने संगठन का कार्यकर्ता बनाने आए, बस आपसे एक आह्वान करने आए, एक अलग आपके बीच में जगाने आए कि आपको लूटने का एक और प्रयास शुरू हो गया है। और उस प्रयास पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाने का काम किया। शायद हरियाणा का ऐसा कोई गांव होगा जहां मुश्तरका मालकान और जुमला मालकान की जमीनें ना होंगी। मुश्तरका मालकान और जुमला मालकान की जमीनें कौन सी जमीनें हैं और मामला आखिरकार क्या है, यही आपको बताकर कि अगर आज आप 50 लोग ये बात सुनेंगे, कल आप 100 में चर्चा करेंगे और सभी को जागरूक होने की जरूरत है। एक और लड़ाई आपको हरियाणा के किसानों को लड़नी पड़ेगी। मामला आखिरकार है क्या? आप सब किसान हैं और किसान बेहतर जानता है कि जमीन की मलकियत का पता कैसे चलता है। साधारण शब्दों में मैं आपके साथ ये मामला साझा करना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति की जमीन की मलकियत का पता करना हो तो उसकी फर्ज लेनी पड़ती है, जमाबंदी लेनी पड़ती है। और जमाबंदी में अलग अलग कॉलम और खाने बनाए हुए हैं। उसमें एक कॉलम, एक खाना मलकियत का होता है, और जिसका नाम मलकियत में हिस्सेदारी में, साझेदारी में लिखा हो, वो व्यक्ति उस जमीन का मालिक होता है। चकबंदी जब इस देश में हुई, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उस समय कुछ जमीनें खासकर उन गाँव में जो किसी नदिया या दरिया के या नाले खाले के पास है, वहां कुछ जमीनें साझली और मुश्तरका रख दी गई जो किसानों की जमीनें थी। और ये कानून भी कहता है कि प्रो राइट कट, कि उनसे बराबर हिस्सा थोड़ा थोड़ा काट कर कुछ इकट्ठी जमीनें रख ली गई। वो जमीनें उनको मुश्तरका नाम दे दिया गया जमाबंदी के कॉलम में, कहीं मलकियत के खाने में, कहीं उनको जुमला मालकान व दीगर हकदारान हजब रजब हराजी खेवट, कहीं जुमला मालकान, हिस्सा हलसारी, अलग अलग जगह उनके नाम हैं। लेकिन उनका मतलब मोटे तौर पर एक है कि वो खेती हर किसानों की जमीनें हैं, उनसे हिस्सा काट कर इकट्ठी रखी गई है। खासकर नदी दरिया वाले गांवों में ऐसा हुआ कि जो नदी या दरिया के पेट में मलकियती जमीन किसानों की आई, उसमें एक लाइन मार दी और एक नंबर दे दिया। 622 कनाल का एक नंबर मेरे गांव में है, ये जुमला मालकान का। कारण क्या था? उसकी चकबंदी करने की जरूरत नहीं थी, मिल्लाबंदी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो नदी के दरिया के पेट में थी। किसान कर नहीं रहे थे, टैक्स सरकार को उसका मिलना नहीं था। सरकार को किस जमीन का? आपने गांव का लाल डोरा देखा कैसे बना? जहां लोग रह रहे थे वहां लाइन मार दी लाल, उसके बीच की चकबंदी नहीं थी, ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसका टैक्स नहीं मिलना था, उसमें कास्ट नहीं हो रही। कारण ये थे, सालों साल वो जमीन पड़ी रही, लेकिन 1990-91 में हरियाणा सरकार के मन में अब सवाल पैदा होता है, सरकार किसकी थी? सरकार हरियाणा थी, चलाने वाले बदलते हैं, सरकारें वही रहती हैं। हरियाणा सरकार के मन में बदनीति आई कि क्यों न इस जमीन को पंचायतों में शामिल कर लिया जाए। हजारों एकड़ जो जमीन है ये पंचायतों की जमीन होगी।
और उस जमीन को किसानों से लेने के लिए एक बैकडोर एंट्री, एक नायाब तरीका सरकार ने ढूंढा। हरियाणा में जो पंचायतों की जमीन से संबंधित कानून है वो संयुक्त पंजाब के समय का है। उसका नाम पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट है, 1961 का कानून है। उस कानून का सेक्शन 2 और सेक्शन 2 का सब क्लोज है जी, उसको 2G वकीलों की भाषा में बोलते हैं। कोर्ट कचहरी से किसी भाई का पाला पड़ा होगा, पंचायत के साथ कोई झगड़ा चला हो, जानता है, तो सेक्शन 2G में यह लिखा है कि कौन कौन सी जमीनें पंचायत की जमीनें होंगी। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पास किया, कानून में एक छोटा सा बदलाव किया। और बदलाव क्या किया? तो सेक्शन 2G की डेफिनेशन में एक चीज और जोड़ दी कि जुमला मालकान व दीगर हकदारान हासिल आराकी खेत और मुश्तरका मालकान की जो जमीनें हैं वो भी पंचायत की जमीनें मानी जाएगी। न कोई मुआवजा दिया, न कोई केस लड़ा, न कोई व्यवस्था परिवर्तन की, बस कानून की परिभाषा में छोटा सा बदलाव कर दिया कि ये जमीनें भी पंचायत की जमीन होगी। परिणाम क्या हुए कि किसानों से जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन धन्यवाद उनका, कुछ जागरूक किसान थे, उन्होंने हरियाणा सरकार के उस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बंच ऑफ पेटिशन काफी याचिकाएं उस मामले में दायर हो गई और एक याचिका जो सबसे ऊपर नाम चला उसमें जैसी पश्चिम स्टेट ऑफ हरियाणा सादतपुर गांव है यमुनानगर का, सढौरा तहसील का, वो जैसी वहां के थे उनके नाम से वो लीडिंग पेटिशन चली। और परिणाम क्या हुए? हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को उस कानून को रद्द कर दिया, ये कहकर कि ये भारतीय संविधान के कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है, आप इस जमीन को नहीं ले सकते। शर्त बस एक है, अगर कहीं कोई जमीन का छोटा मोटा हिस्सा आपने कहीं स्कूल, धर्मशाला, गली या सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए आपने ले लिया तो आपके आप रख लेना, लेकिन बाकी जमीन किसानों की रहेगी, बिना मुआवजे के आप ले नहीं सकते। मैं इसमें एक और छोटी सी बात जोड़ूंगा। आपके यहाँ कई गाँव में समस्या आई होगी कि पंचायतों को म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम का दायरा जब बढ़ाया गया उसमें शामिल किया गया और ये जो जुमला मालकान की जमीनें थी ये नगर निगमों ने लेनी शुरू कर दी। ये मामला भी हाई कोर्ट गया, लोगों ने कहा कि हमारे पंचायत की जमीन नगर पालिका कैसे दे रही है, ये तो किसानों की जमीन है, पंचायत की तो थी, जो पंचायत की है वो नगर पालिका में चली जाएगी। तो हाई कोर्ट ने जैसी पश्चिम स्टेट ऑफ हरियाणा के फैसले का हवाला देते हुए एक बार फिर ये व्यवस्था की कि जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की जमीनें आप नगर निगम में बिना मुआवजा दिए नहीं ले सकते, ये जमीनें किसानों की हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये मेरे पास है 98 पेज का, 7 अप्रैल को आया। और इस फैसले में जो जैसी पश्चिम स्टेट ऑफ हरियाणा का फैसला हाई कोर्ट का था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको बदल दिया। वो जो कानून हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की विधानसभा ने बनाया था उस कानून को सही करार दे दिया। परिणाम क्या हुए? ये आपने अभी इसको शायद ना देखा हो, ये 21 जून का पत्र है हरियाणा सरकार के फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू कमिश्नर ऑफ हरियाणा का सभी डीसी को, उपायुक्तों को। क्या लिखा है साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं, इसमें सीधे तौर पर ये लिख दिया कि ये तो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के मुताबिक जो ये जमीनें हैं इनके इख्तियार पंचायत के नाम बदलने की व्यवस्था की जाए। और कुछ लोग खुश हैं, कुछ समझदार थे, जब वो कुछ ऐसे ऑफिसर मिल गए, वैसे तो किसी ने इस जमीनों को तकसीम नहीं किया, कुछ जगह लोगों ने करा दिया पुस्तका को या जुमला मालकान को, लेकिन ये साफ इसमें लिखा है कि जो जमीनें तकसीम कर ली, लोगों ने बांट ली, आगे बेच दी, उनको भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि इस कानून के तहत
जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की तकसीम करने से मिलेगी। अब पहली चोरी, पहला डाका किसान के हक पर उसकी जमीन पर कैसे लगा ये आपने जान लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा इस कानून में इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा कि अगर कहीं पंचायत के साथ या सरकार के साथ किसी जमीन को लेकर विवाद हो जाए, ये जमीन जैसे जुमला मालकान की जमीन है, आप इसका कोर्ट में केस डालना चाहो कि नहीं ये तो हमारी तनकीद की जमीन है, हरियाणा सरकार ने कानून में एक प्रावधान कर रखा है कि ऐसे किसी केस की सुनवाई को न्यायालय नहीं कर सकता, दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दीवानी न्यायालय के जो फैसले आने हैं वो ज्यादातर सही और तथ्यों के आधार पर आते हैं। ये फैसला लेने का अधिकार किसको दिया कि कौन सी जमीन पंचायत की है या किसानों की? ये डीसी को दिया। और सैकड़ों पिटीशन तो मैंने अपने वकालत के कार्यकाल में देखी जो डीसी के पास लंबित रही और फैसला नहीं आया। एक आदमी शायद कहीं फैसला आया होगा, वो भी किन परिस्थितियों में आया, किस मनुष्य की जमीन थी, किसकी थी, वो मामला अलग थी। अब सवाल पैदा ये होता है कि कल जब इस मामले पर मैं पत्रकारों से बात कर रहा था तो उन्होंने पूछा, आप वकील हैं और आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है, इसलिए मैं खुद इसको आपको बताना चाहता हूँ। क्या वकील हैं, इसको डाका चोरी बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें सरकार का क्या दोष था? मैंने कहा सरकार का दोष ये था कि उसने कानून बनाया। कोर्टों का काम सरकार के बनाए कानून सही तरीके से उनके मुताबिक काम हो रहा है ये देखना है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। ये संविधान में शक्तियां बटी हैं। विधान पालिका चाहे वो राज्यों की विधानसभाएं हो या देश की संसद हो, उसका काम कानून बनाना है। पुलिस और प्रशासन का काम उन कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का काम है कि बनाए कानून सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये कोर्ट का काम है। कानून किसने बनाया? हरियाणा सरकार ने बनाया, चाहे बैठा सत्ता में उस समय कोई था, ताकत किसी के हाथ में थी। आज सरकार बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो किसानों के हकों पर डाका डालने के लिए जिन तैयार किया था उसको बोतल में बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस बोतल से निकालने का काम किया। आज ये सवाल पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी फैसले पर मोहर लग जाए, किसी कानून पर, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण। पहला उदाहरण संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। एक केस इस देश में हुआ, एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से मुआवजा का केस डाल दिया। उसने कहा कि एक 125 सेक्शन होता है, उसमें मुआवजा पत्नी अपने पति से ले सकती है। उसके पति ने कोर्ट में कहा कि ये मुआवजा मुस्लिम लॉ के अनुसार मेरे से नहीं ले सकती, केवल मेहर ले सकती है। कोर्ट ने कहा नहीं, ले सकती है। कानून मुस्लिम और हिंदू में मुआवजे के मामले में कोई भेदभाव नहीं करता। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये मुआवजा ले सकती है। वो उसका पति भी कोई वकील था, उसके खिलाफ फैसला आया कि हिंदू मुस्लिम में कानून भेदभाव नहीं करता, खासकर मुआवजे के मामले में जब पत्नी में लेना हो। लेकिन मुस्लिम इकट्ठे हुए, नामंद हुए और सरकार से मांग की, सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं, और उस फैसले की व्यवस्था को इस देश की संसद में बदला। दूसरा हाल फिलहाल में आप सबने देखा होगा कि दलित भाइयों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन 2 अप्रैल को किया था पूरे देश में। SC/ST एक्ट एक है कि अगर एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ आप नहीं करते हैं, उनका जाति के नाम पर अपमान या प्रताड़ित करते हैं, तो वो उस मामले की FIR दर्ज होती है, सुनवाई होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ऐसे मामलों में पहले जांच होगी और फिर कार्रवाई होगी, FIR होगी। ऐसे मामले झूठे आते जाना था। उस फैसले में वो लोग इकट्ठे हुए, सरकार पर दबाव बनाया और परिणाम क्या आया कि सरकार ने उस कानून में भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया। आज हरियाणा की विधानसभा में 90 विधायक हैं। आपके जो संपर्क में है आप उससे मिलिए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए, इकट्ठे होकर, लामबंद होकर
सरकार से मांग कीजिए और निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि सरकार इस अमेंडमेंट को जो उन्होंने किया था कभी भी वापस ले सकती है। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं। ये मैं वकील होने के नाते, कानून का जानकार होने के नाते आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार जब चाहे इस कानून को बदलाव कर वापस ले सकती है जुमला मालकान के और मुश्तरका मालकान के। लेकिन सरकार वापस कब लेगी? जब आप लोगों का दबाव होगा, आप लोगों का डर होगा किसान आंदोलन की तरह। हरियाणा के किसानों को आज जागने की जरूरत है। हम आपके पीछे कागज लगाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपके जमीन पर, आपके हकों पर डाका डालना शुरू हो चुका है, चिट्ठी जारी हो चुकी है। आज की तारीख में देर सवेर प्रशासन अगर आपके पास कहीं थोड़ा बहुत ये रखता है, ये जमीन आपके हक के नीचे है, वो आपसे वापस लेने आएगा। आप विश्वास रखिए अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग करनाल में हुई थी। हमारे तो प्रयास है जैसे आपको जगाने आए ऐसे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में गए, उनको कहा कि हरियाणा के किसानों के हकों पर डाका डलने वाला है, आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। अगर पूरा मैं बोल चुका हूँ, इस लड़ाई का मैं नहीं लड़ सकता, कोई और उठाना चाहे अकेला वो नहीं लड़ सकता, और अकेले का कुछ बटने वाला भी नहीं। एक ये हरियाणा के किसानों की लड़ाई आपको डट कर लड़नी होगी। उनके लिए सवाल थे कि चले गाँव में जमीन है, एक से जमीन जाएगी दूसरा खिलाफ हो जाएगा। सरकार जो गैर जमीन के बासिंदे हैं, लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेगी। हमने कहा कि सारी चीजें तो किसान आंदोलन में भी थी, 100% तो आबादी देश की आपके साथ नहीं लगी, लेकिन लड़ाई किसान के हक में लड़नी पड़ेगी। और चलो जद्दोजहद के बाद, बातचीत के बाद 5 अगस्त के लिए पूरे हरियाणा में उन्होंने कॉल दी है, अभी कंफर्म होनी है, आप सबको उसका संदेश दिया जाएगा। 5 अगस्त को डीसी स्तर पर ज्ञापन की शुरुआत होगी इस लड़ाई। रही बात हमारी, हमने तो पहले नारायणगढ़ में इकट्ठे करके लोगों को जगाया, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया, और अगली मीटिंग यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। जहां तक हमारी पहुंच है, उत्तरी हरियाणा के जितने एरिया में हमारे संपर्क में लोग हैं, हम तो यार जगाएंगे। बल्कि वहीं से किसान मोर्चा के उस मीटिंग के दौरान कुछ हुआ साइड से लोग मिले, उनका एक अलग प्रकार का मसला सामने आया, आवाज का कि जंगली जमीनें थी, सरकार ने लोगों को बुलाया और कहा कि आइए आप इस जमीन में खास कीजिए, खेती कीजिए। सैकड़ों वर्षों के पुरखों से उन्होंने जमीनों को खेती काबिल किया, खेती कर रहे, और उनकी मलकियत के खानों में ऐसी आवाज की है बार-बार, और अब उनसे भी वो जमीन छीनने का काम शुरू हो गया, उनसे भी छीनने का काम शुरू हो गया। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी अलग तरह की है, हमारी लड़ाई दूसरी है। हम इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन मलकियत के खाने में सबका नाम साज आ गया। राम शाम कमला सबला लिखने की बजाय सीधा लिख दिया जुमला मालकान या मुश्तरका मालकान की, सब की साज है भाई पूरे गांव के काश्तकारों की, ठेकेदारों की। ऐसी जमीन को सरकार को अगर कहीं जमीन की जरूरत है ले सकती है, लेकिन मुआवजा देकर ले सकती है। तो सड़क बनानी हो, राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट बनाना। अब ये जमीन पंचायत के पास चली जाएगी, सरकार की नियत में खोट है, 2-2 साल पंचायत के चुनाव नहीं होते, प्रशासन सरकारें चलाता है लोगों की, प्रशासन के हाथ में जमीन होगी। मोरनी का मामला है, मोरनी की पहाड़ियां जड़ी बूटियां लगाने के नाम पे बाबा रामदेव को दे दी, ये जमीनें जाएंगी कहाँ, करेगी क्या सरकार इनका? लूटनी किसान से है। बस आप सबसे आग्रह और धन्यवाद आप सबका कि किसान का एक फल कीमती होता है, खेत खलिहान का काम है, फसल में पानी लगाना है, बरसात का सीजन है, खाद डालना है, लेकिन आप अपने कीमती समय से समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।